हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के 8 अंक में पूछे जाने वाले वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा कि समाकलन 0 से पाई यक्स बटा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। अर्थात हमें ये दिए गए समाकलन इतना बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab हमें सिद्ध करना है। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं एक पेपर दिखाता हूँ जिसमें यह पूछा गया है। तो यहाँ पर रहा मेरा पेपर, देखिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का एक पेपर है जिसमें यह प्रश्न है कि समाकलन 0 से पाई यक्स डी यक्स बटा में ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन 8 अंक में पूछा जाता है। या आपको इतना बराबर पाई स्क्वायर अपन 2ab सिद्ध करने के लिए कहेगा या इसका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो निश्चित समाकलन से यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है और इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में यह पूछा जाएगा। तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है और इस वर्ष भी पूछेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो दिया गया है हमारा समाकलन इतना बराबर पाई स्क्वायर अपन 2ab सिद्ध करना है। तो हम एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस ला देंगे, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो एलएचएस लेकर चलेंगे तो एलएचएस से लिखेंगे हल करते समय एलएचएस से मान ज्ञात करने के लिए कहे या इतना सिद्ध करने के लिए कहे आपको बोर्ड एग्जाम में। तो इसे अब आई बराबर मान कर इसका समाकलन करेंगे। तो आई बराबर इसे मान ले आई बराबर समाकलन 0 से पाई यक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स ऊपर रहे या इंटू में रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए इसका हम समाकलन करते हैं। तो अब आई बराबर इतना मान लिए तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे और इसे आगे हल करेंगे। तो चलिए प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे अब प्रगुण 4 से अब इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो हमारा अपर लिमिट में से जो हमारा फलन जिसमें रहता है वो हमारा माइनस हो जाता है। अपर लिमिट हमारा पाई है जबकि हमारा फलन यक्स में है। तो पाई माइनस यक्स हो जाएगा जहां जहां पर हमें इसमें यक्स दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पर टी रहता, वाई रहता, भी रहता तो वो भी अपर लिमिट में से घट जाता। तो प्रगुण 4 का यही कहना है कि अपर लिमिट में से यक्स का मान घट जाता है। तो आई बराबर हमारा समाकलन 0 से पाई, अब यहाँ पर घटेगा तो पाई माइनस यक्स हो जाएगा यक्स के स्थान पर, और बटा में हमारा ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस यक्स इंटू हमारा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो इसको यहाँ पर आगे हल करेंगे हम। तो हमारा समाकलन 0 से पाई का 0 के पाई और पाई माइनस यक्स को पाई माइनस यक्स हो गया। अब बटा में हमारा ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस यक्स। हम जानते हैं कि हमारा त्रिकोणमितीय फलन साइन हो कास हो टेन हो तो वो हमारा 90 माइनस थीटा रहेगा या 90 प्लस थीटा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन 180 में जिसमें है उसी में रहेगा। तो यहाँ पर कॉस 180 माइनस यक्स है तो 180 माइनस यक्स रहेगा तो वो फलन कॉस है तो कॉस ही में रहेगा और साइन है तो साइन में ही रहेगा। तो ए स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर 180 माइनस यक्स तो कास स्क्वायर यक्स ही होगा, और प्लस यहाँ पर भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स होगा इंटू डी एक्स। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब ये हमारा समीकरण 1 माने थे इसको पहले और इसे समीकरण 2 हो गया। तो अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे और इसे हल करेंगे। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो एलएचएस को एलएचएस में जोड़ेंगे और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेंगे। तो चलिए इसे जोड़ते हैं। तो आई प्लस आई हो जाएगा हमारा, और समाकलन हमारा 0 से पाई यक्स अपान ए कास स्क्वायर यक्स, ए स्क्वायर है ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स, प्लस हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई, यहाँ पर पाई माइनस यक्स है बटा के ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर
यक्स इंटू डी यक्स। हमारा इतना हो गया, दोनों को आपस में जोड़े, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा आई आई मिलकर यहाँ पर 2i हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो इसमें हमारा समाकलन 0 से पाई दोनों में है तो कॉमन है, तो इसे कॉमन कर लेंगे, 0 से पाई हो गया। अब इसे एलसीएम लेके दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका भी हर समान है और इसका भी हर समान है, तो ये हमारा हर समान है, तो इसको ज्यों का त्यों उतर जाएगा, cos स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। अब यहाँ पर यक्स है एक में और एक में पाई माइनस यक्स है, तो यक्स प्लस पाई माइनस यक्स एक कॉस्ट में कर लेंगे, इंटू हमारा डीएक्स का डीएक्स, क्योंकि डीएक्स दोनों में है तो डीएक्स हो गया इंटू डीएक्स। अब देखिए यहाँ पर आगे हल करते हैं इसे। यदि इसको आगे हल कर रहे हैं हम तो यहाँ पर हमारा यक्स प्लस में है जबकि एक यक्स हमारा माइनस में है, तो प्लस से माइनस कट जाएगा, तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई, यहाँ पर पाई केवल बचेगा, यक्स और माइनस यक्स आपस में कट जाएंगे, तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। अब हमारा इतना आ गया। अब इसमें से हम हमारा पाई अचर पद है, तो पाई अचर पद है तो इसे सबसे पहले बाहर करेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई और समाकलन 0 से पाई 1 अपान ए स्क्वायर cos स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स हो गया। अब देखिए इतना तो हो गया, लेकिन इतना का हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो समाकलन इसका ज्ञात करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए अंश में भी हम cos स्क्वायर का भाग देंगे और हर में भी पूरे में cos स्क्वायर यक्स का भाग देंगे, तो cos स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 अपन cos स्क्वायर हमारा सेक स्क्वायर में बदल जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो cos स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो केवल ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर बी स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं पहले यहाँ पर कि अंश तथा हर में दोनों में cos स्क्वायर यक्स से भाग देने पर से भाग देने पर, तो cos स्क्वायर यक्स से दोनों में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर हमारा हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, पाई को तो पाई ही रहने देंगे और यहाँ पर समाकलन 0 से पाई। अब देखिए यहाँ पर 1 में भाग देंगे cos स्क्वायर का, तो 1 अपन cos स्क्वायर यक्स हो जाएगा। अब बटा के दोनों में भाग देना है तो दोनों में भाग देंगे, तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर यक्स बटा के हमारा cos स्क्वायर यक्स हो जाएगा, अब प्लस हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, अब बटा के हमारा cos स्क्वायर यक्स हो जाएगा इंटू डी यक्स। देखिए अब हमारा इतना हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारा 1 अपन cos स्क्वायर हमारा सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो आई बराबर पाई समाकलन 0 से पाई, यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर यक्स, अब बटा के कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बचेगा, अब प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर आई साइन बटा में कॉस हमारा tan होगा, तो बी स्क्वायर tan स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स हो गया। अब देखिए इसे आगे कैसे हल करेंगे। यदि हम यहाँ पर tan यक्स को t मान लेंगे तो हमारा ऊपर वाला सेक स्क्वायर यक्स आ जाएगा, तो इसको tan मानने के लिए b है और tan है, b स्क्वायर है tan स्क्वायर है, तो b और tan को हम t बराबर मानेंगे। तो चलिए इसे पहले बना लेते हैं ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाले फार्मूले पर। इसको बनाने से पहले यहाँ पर देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2i लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2i है तो मैं आई ही लिखते आ गया हूँ, तो ये 2i रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो 2i आया। तो अब देखिए i2 को हम इसके बटा में भेजेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो आई बराबर हमारा पाई अपन 2 समाकलन 0 से पाई, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स बटा के ए स्क्वायर प्लस हमारा इसको बनाएंगे तो बी tan यक्स का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर इंटू डी यक्स हो जाएगा इतना। तो इसको हल किए तो इतना आ गया, और बी tan x को हम एक क्वेश्चन में लेकर इसका स्क्वायर कर दिए, अब हमारा इतना हो गया। अब देखिए इसका समाकलन करने के लिए हम इसमें अब प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे प्रगुण 6 से यहाँ पर प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमारा जो प्रगुण 6 यह कहता है कि जो अपर लिमिट होता है वो हमारा आधा हो जाता है और 1 2 यहाँ पर गुणा में आ जाता है, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई अपन 2 इंटू 2 हो जाएगा, और समाकलन यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर
सेक स्क्वायर यक्स बटा के ए स्क्वायर प्लस बी टेन यक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रगुण 6 में यहाँ पर पाई है, तो पाई में यदि हम देखिए यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, तो यदि पाई में यदि हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें और 2 का भाग कर दें तो एक 2 हमारा निकल कर यहाँ पर आ जाता है, और जबकि एक 2 पाई बाई 2 के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि एक 2 ऊपर वाला यहाँ आ गया है, जबकि ये पाई बाई 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो आई बराबर केवल पाई बचेगा, और समाकलन 0 से पाई अपन 2 सेक स्क्वायर यक्स अपन ए स्क्वायर प्लस कोष्टक में बी टेन स्क्वायर यक्स, टेन यक्स होगा इंटू होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। देखिए अब इतना हो गया। अब इसका आगे हल करने के लिए हम बी टेन यक्स को टी बराबर मानेंगे, बी टेन यक्स को टी माना, टी बराबर बी टेन यक्स, तो जिसको मानते हैं उसका हम समाकलन करते हैं, तो डी टी अपन डी यक्स, यक्स के सापेक्ष करेंगे, बी अचर पद है तो बाहर, टेन यक्स का हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, तो हमें सेक स्क्वायर यक्स और डी यक्स का मान चाहिए, सेक स्क्वायर यक्स और डी यक्स, तो बी को इस तरफ भेज देंगे, तो डी टी अपन बी हो जाएगा, डी टी अपन बी बराबर हमारा सेक स्क्वायर यक्स डी यक्स, तो सेक स्क्वायर यक्स डी यक्स का मान हमारा बी टी अपन डी टी अपन बी आ गया। अब हम यक्स से इसको टी में बदल रहे हैं फलन को, तो हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी बदलेगा। तो देखिए यहाँ पर बदल लेते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी, तो अपर लिमिट को चेंज कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, तो टी बराबर बी टेन यक्स, बी टेन यक्स, तो टी बराबर बी, ये हमारा यक्स का मान है तो पाई बाई 2 रखेंगे, तो टेन पाई बाई 2, टेन पाई बाई का मान हमारा अनंत होता है, और अनंत में किसी का गुणा करेंगे तो हमारा अनंत ही होगा, तो टी बराबर अनंत, अपर लिमिट का मान हमारा अनंत आ गया। अब इसी प्रकार लोअर लिमिट का निकालेंगे, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का मान निकालेंगे तो टी बराबर 0 बी टेन यक्स, तो अब टेन एक्स का मान यहाँ पर 0 धरेंगे तो बी इंटू 0 हो जाएगा, अर्थात टी बराबर 0, लोअर लिमिट का मान हमारा 0 आ गया। यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट का मान 0 आ गया। तो अब इसको हम यक्स से टी में परिवर्तित कर देंगे फलन को, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई पाई, और समाकलन 0 से अब अनंत होगा, सेक स्क्वायर यक्स और डी एक्स के स्थान पर हमारा डी टी अपन बी होगा, तो इसको इसी तरह 1 अपान हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस हमारा टी स्क्वायर इंटू डी टी अपन बी हो गया। तो बी अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे सबसे पहले, तो बी अचर पद है तो बाहर करें, तो आई बराबर हमारा पाई अपन बी हो जाएगा, और समाकलन 0 से अनंत 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो इसे ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर के फार्मूले पर तोड़ेंगे। यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के सापेक्ष है, तो 1 अपान ए और टेन इनवर्स यक्स अपान ए, ये माड में होता है, तो माड की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई अपन बी, और इसका समाकलन करेंगे तो इसी वाले फार्मूले पर रख देंगे यहाँ पर, ये हमारा ए हो गया जबकि ये हमारा यक्स हो गया, तो ये हो जाएगा 1 अपान ए का ए और टेन इनवर्स यक्स के स्थान पर टी है तो टी अपान ए इंटू हमारा 0 से अनंत हो गया, 0 से ये अनंत है, 0 से अनंत। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का हम मान पुट करेंगे, तो चलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखते हैं, तो आई बराबर हमारा पाई अपन बी, और यहाँ पर 1 अपान ए अचर पद है तो बाहर निकाल देंगे, तो 1 अपान ए हो गया, और समाकलन टेन इनवर्स टी अपान हमारा हो जाएगा टी अपान ए, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से अनंत। तो अब देखिए इसको आपस में गुणा कर देंगे, आपस में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा पाई अपान ए बी हो जाएगा, ए बी। अब इसमें मान रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, तो टेन इनवर्स अनंत रखेंगे यहाँ पर, तो अनंत अपान ए हो जाएगा, तो अनंत में किसी के भाग देंगे तो अनंत ही होगा, और अब लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो टेन इनवर्स टी अपान 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, टी के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 अपान ये ए का ए ही रहेगा, तो 0 में ए का भाग देंगे तो 0 ही होगा, लेकिन ए में 0 का भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब देखिए इसे आगे बढ़ाते हैं, तो आई बराबर पाई अपन ए बी, अब देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स अनंत में भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स
0 हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब देखेंगे कि tan में अनंत किसका मान होता है। tan इनवर्स है यहाँ पर, तो देखेंगे कि tan में अनंत किसका मान होता है। तो I बराबर पाई अपन ए बी। tan इनवर्स में अनंत किसका मान होता है, तो tan इनवर्स tan 90 का मान हमारा अनंत होता है। तो tan पाई बाई 2 का मान 0 अनंत होता है, और 0 में हमारा tan इनवर्स यहाँ पर tan 0 अंश का मान अनंत होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा I बराबर हमारा पाई अपन ए बी। ये हो जाएगा tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो पाई बाई 2 माइनस 0 होगा। तो 90 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 90 ही होगा। तो इस प्रकार I बराबर हमारा आ गया पाई ए बी में पाई बाई 2 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार हमारा पाई स्क्वायर अपन 2ab, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब यह हमारा आ चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। पाई स्क्वायर अपन 2ab RHS में हमें दिखाना था, और यह हमारा प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड, तो इसे लिख देंगे प्रूव्ड, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन हमारा यही था कि समाकलन 0 से पाई एक्स ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपन 2b, जो कि अब सिद्ध हो चुका है। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है, और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में यह आएगा ही आएगा 8 अंक में। तो इसे बोर्ड एग्जाम में देख कर जाइएगा और इसे मिस मत कीजिएगा। अवयव ए बराबर 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4 एक अवयव दिया गया है। तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू ए डीजे ए बराबर माड ऑफ ए इंटू आई तथा ए इनवर्स का मान भी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है, और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं आपको एक मॉडल पेपर में दिखाता हूं कि यह क्वेश्चन 8 अंक में पूछा गया है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न रहा कि यदि a बराबर a का अवयव इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू ए डीजे ए बराबर माड ऑफ ए इंटू आई और a इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर 8 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा अवयव a बराबर दिया गया है, तो जो दिया गया है उसे हम पहले लिख लेंगे। तो a बराबर हमारा दिया गया है अवयव 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, यह हमारा एक अवयव a बराबर दिया गया। अब हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि a इंटू ए डीजे ए बराबर माड ऑफ a इंटू आई और a इनवर्स का भी मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर a डीजे ए ज्ञात करेंगे। ये हमारा सहखंडज कहलाता है। ए डीजे ए ज्ञात करेंगे। तो ए डीजे ए हमें ज्ञात हो जाएगा, तो ए इनवर्स का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमारा ए इनवर्स बराबर होता है ए डीजे ए बटा के माड ऑफ ए। माड ऑफ ए मतलब इसका परिमाण। तो माड ऑफ ए यहीं पर ज्ञात कर सकते हैं या बाद में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे इसका सबसे पहले 100 गुणनखंड को निकालते हैं। ए डीजे ए निकालने के लिए हमें 100 गुणनखंड निकालना होगा, और 100 गुणनखंड प्रत्येक अवयव का निकालना पड़ेगा अवयव के। तो प्रत्येक अवयव का जो 100 गुणनखंड आएगा उसको हम एक अवयव में रख देंगे, तो वो हमारा 100 गुणनखंड का अवयव कहलाएगा, और उसका हम परिवर्त अवयव निकाल देंगे। मान लीजिए कि इसका हमें प्रत्येक अवयव का 100 गुणनखंड का अवयव बी आया, और बी का हम परिवर्त अवयव निकाल देंगे बी डैश। तो ये हमारा बी डैश ए डीजे ए के बराबर होगा, और यही ए डीजे ए का मान हो जाएगा, और ए डीजे ए से हम ए इनवर्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए एक एक कर निकालते हैं। सबसे पहले इसका अवयव लिखेंगे। अवयव ए के प्रत्येक अवयवों का 100 गुणनखंड निकालेंगे। निकालने पर तो प्रत्येक अवयव का 100 गुणनखंड निकालेंगे। तो 100 गुणनखंड, इसमें कुल 9 अवयव है, तो इसका 100 गुणनखंड कुल 9 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा A11 A12 और A13, इसी प्रकार ये सब A21 A22 और A23 और A31 A32 और A33 होगा, और ये हमारा प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है। यहाँ पर देखिए इसे हल करेंगे तो प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस के रूप में ये चलता है। तो इसी प्रकार इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे, तो A11 का हमारा मान प्लस में होगा। तो A11 को लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को नहीं लेंगे, तो 4 3 और 3 4 बचा। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा
4 3 और 3 4। अब इसका प्रसार करके A11 का मान निकालेंगे। तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 और -9। पहले इस तरह गुणा करेंगे और माइनस में इस तरह गुणा करेंगे, तो ये हमारा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला अवयव का निकालेंगे, इसका A12 का। A12 बराबर हमारा हो जाएगा, ये माइनस लेंगे क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस, ये इसको लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति इसके सामने वाला स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 1 3 बचा और 1 4 बचा, तो 1 3 1 4 बचा। तो इस प्रकार इसका मान आ जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस आगे कोष्ट में रहेगा और 4 -3, तो ये हमारा -1 आ जाएगा, -1 आएगा, -1। इस प्रकार A13 का मान निकालेंगे, A13 का इसमें मान निकालेंगे इस तीसरे वाले 3 का, तो इसके सामने वाला स्तंभ और पंक्ति को नहीं लेंगे, तो 1 4 बचा और 1 3 बचा, तो 1 4 और 1 3, तो इसका प्रसार करेंगे तो 3 -4 होगा, तो इसका भी मान -1 आएगा। अब चलिए A21 का निकालेंगे। A21 अर्थात दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ को, A21 ये हमारा पंक्ति दिखाता है और ये वाला स्तंभ दिखाता है, तो दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ वाले अवयव का हम सगुणनखंड निकाल रहे हैं, तो ये हमारा माइनस में होगा क्योंकि ये हमारा माइनस में है चिन्ह। तो इसको लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति को नहीं लेंगे, स्तंभ को नहीं लेंगे, तो 3 3 बचेगा और 3 4 बचेगा, तो 3 3 3 4 बचेगा, तो इसका हो जाएगा माइनस कोष्टक 12 -9, तो इसका आंसर आ जाएगा -3 आएगा। अब चलिए A22 का मान निकालते हैं, तो A22 का मान हमारा हो जाएगा, प्लस में इसको लेना है, तो A22 को लेंगे तो इसके सामने वाला स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, तो 1 3 बचेगा और 1 4 बचेगा, तो 1 3 1 4 होगा, इस बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 4 -3 हो जाएगा, तो इसका मान हमारा 1 आ जाएगा। अब चलिए A23 का मान निकालते हैं, यहाँ पर A23 का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर इसे A23 का मान निकालना है, A23 का, A23 यहाँ पर देखिए A23, A2 दूसरा पंक्ति का ये तीसरा अवयव का मान निकालना है, दूसरा पंक्ति के तीसरा अवयव को अर्थात 3 का, तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को नहीं लेना है, तो हमारा बचेगा 1 3 और 1 3 बचेगा, 1 3 1 3 बचेगा, तो इसका मान निकाल, ये हमारा माइनस में होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह देखिए, यहाँ पर हमारा माइनस है, तो ये माइनस में होगा, माइनस में होगा, तो माइनस कोष्ट में 3 -3 अर्थात ये हमारा 0 आ जाएगा। अब चलिए A31 का मान निकालेंगे, A31 का, तो ये प्लस में होगा, तो A31 अर्थात 1 का मान, तो इसके सामने वाला स्तंभ पंक्ति को छोड़ेंगे, तो 3 3 बचेगा और 3 4 बचेगा, 3 3 और 3 4 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा इसका, तो ये हमारा 12 -9, तो ये हमारा हो जाएगा 3। यहाँ पर A31 का मान निकाले हैं, A31, तो A31 का मतलब इसका निकाले हैं, तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, तो 3 3 होगा और 4 3 होगा, 4 3 होगा यहाँ पर, और हमने 3 4 लिख दिया, तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर हमारा 9 -12 हो जाएगा, 9 9 माइनस यहाँ पर 12, 9 -12, यहाँ -3 आएगा, -3 आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा मिस्टेक आप मत कीजिएगा वरना बोर्ड एग्जाम में गलत हो जाएगा, और आप डायरेक्ट यहाँ पर मान निकालिएगा, क्योंकि आप इस तरह निकालेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको समय नहीं मिल पाएगा, बोर्ड एग्जाम में पता ही नहीं चलता है कि 3 घंटा कब बीत गया, इसलिए आप इस प्रकार आपको मन में ही कर लेना है ये सब काम, और प्रत्येक अवयव का सखंडज डायरेक्ट आपको निकालना है, ये सब डायरेक्ट करना है आपको, मैं आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ। तो ये हो गया, चलिए A32 का निकालते हैं मान सखंडज, तो A32 अर्थात इसका मान निकालेंगे, तो इसके सामने वाला स्तंभ पंक्ति को नहीं लेंगे, तो 1 3 और 1 3 बचेगा, तो ये हमारा माइनस में होगा, 1 3 और 1 3, तो इसको करेंगे तो -3 -3, तो ये भी 0 आ गया, ये भी हमारा 0 आ गया। अब हमें लास्ट अवयव का मान निकालना है, A33 का मान निकालेंगे, तो A33 का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो इसके सामने वाला स्तंभ पंक्ति को छोड़ेंगे, तो 1 3 बचेगा और 1 4 बचेगा, तो 1 3 और 1 4 हो गया, तो 4 -3, तो इसका मान आ गया हमारा 1 मान आ गया। अब इस सभी सखंडज को एक अवयव में रख देंगे, तो वो हमारा सखंडज सगुणनखंड का अवयव कहलाएगा। इन सभी सगुणनखंडों को एक अवयव में रखेंगे, तो वो हमारा सगुणनखंड का अवयव कहलाएगा। तो लिखेंगे कि यदि हमारा सगुणनखंड का अवयव
बी हो तो यदि सगुणनखंड गुणनखंड का अवयव बी हो तो बी बराबर इन सभी सगुणनखंडों को रख देंगे, बी बराबर एक अवयव मानकर। तो बी बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे सभी का, यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा, -1 होगा, 1 हो जाएगा, और -3 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -3 होगा, 0 होगा, और ये 1, -3 0 1, तो -3 0 1। तो सभी सगुणनखंडों को एक अवयव में रख दिए, तो ये हमारा एक सगुणनखंड का अवयव बी प्राप्त हो गया। अब हम इसका परिवर्त अवयव निकाल देंगे तो हमारा ए का मान निकल जाएगा, सखंडज का मान। तो सखंडज मतलब ए डी जे बराबर हमारा हो जाएगा बी का परिवर्त अवयव, बी का परिवर्त अवयव ए बराबर हमारा हो जाएगा इसका परिवर्त अवयव, अर्थात पंक्ति को, ये पंक्ति है इसको स्तंभ में कर देंगे, और जो हमारा ये स्तंभ है इसको हम पंक्ति में कर देंगे। तो चलिए पहले करते हैं। तो ये हमारा पंक्ति में हो जाएगा, तो 7 -1 और ये 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो -3, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1 होगा, 0 होगा, और 0 होगा। ये लास्ट वाला रखेंगे तो -3 होगा, यहाँ पर -3, और इसको रखेंगे तो 0 और 1। तो ये हमारा ए का मान आ गया। ए का मान बी डैश का परिवर्त अवयव, इसका परिवर्त अवयव हो जाएगा हमारा ए का मान। तो ए का मान निकल गया, तो इससे हम ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए ए इनवर्स का मान निकालते हैं। तो देखिए अब हमें सिद्ध क्या क्या करना है। हमें तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि ए इंटू ए डी जे ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई सिद्ध करना है, और ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स बराबर हमारा फॉर्मूला यह होता है। तो इस फॉर्मूले पर यदि हम हल करेंगे तो हमें तो ए डी जे ए पता है, लेकिन मॉड ऑफ ए अभी नहीं निकाले। तो चलिए पहले मॉड ऑफ ए निकाल देते हैं। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे, तो इसका हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे, इसका। तो मॉड ऑफ ए यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा। तो मॉड ऑफ ए बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मॉड ऑफ ए निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए बराबर हमारा 1 को लेंगे, तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे। तो ये हमारा 4 का गुणा 4 में हो जाएगा, और -9, 16 -9 होगा। अब माइनस ये होता है, अब 3 को लेंगे, तो इसके सामने वाला स्तंभ पंक्ति को छोड़ेंगे, तो 1 का गुणा 4 में और 1 का गुणा 3 में, तो 4 - 3 होगा। अब यहाँ पर +3 को लेंगे, +3 को लिए तो इसके सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, स्तंभ पंक्ति को छोड़ेंगे, तो ये 1 और 4 होगा, और 1 3 होगा। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे और 1 का गुणा 4 में, तो 3 - 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 - 4। तो इस प्रकार मॉड ऑफ ए का मान निकालेंगे, मॉड ऑफ ए का। तो यहाँ पर 16 में से 9 घटा तो 7 होगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये -3 होगा, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो -3, और यहाँ पर भी हमारा -3 हो जाएगा। -1 में 3 का गुणा करेंगे, तो मॉड ऑफ ए का मान हमारा यहाँ से मिल गया यहाँ पर 1 मिल गया, मॉड ऑफ ए का मान हमारा 1 मिल गया। तो चलिए अब यहीं पर हम ए इनवर्स का मान निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा ए डी जे ए बटा के मॉड ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए का मान रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा ए डी जे ए का मान हमारा इतना दिया गया है, तो यहाँ पर रख देंगे ए डी जे ए के स्थान पर इसका मान। तो अब बटा में मॉड ऑफ ए का मान, 1 का है, तो 1 का भाग करेंगे किसी चीज में, तो उससे हमें कोई भी मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 -3 और -3 -1 1 0, और यहाँ पर 1 0 1। इसमें यदि हम प्रत्येक अवयव में 1 का भाग देंगे तो मान हमारा इतना ही रहेगा। तो ए इनवर्स का मान हो गया यहाँ पर 7 -3 -3 -1 1 0, और यहाँ पर 1 0 1। तो ए इनवर्स का यही मान हो जाएगा, यही हमारा ए इनवर्स का मान आ गया। एक आंसर ये हो गया। अब हमें
ए इंटू ए डी जे ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे अब सिद्ध करते हैं। एक तो हमारा आंसर यह हो गया। अब हमें ए इंटू ए डी जे ए अब बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई सिद्ध करना है। तो हम एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस ला देंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं और आरएचएस लाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए का मान रखेंगे। ए का मान ए इंटू ए डी जे ए इंटू ए डी जे ए बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। ए का मान रखेंगे पहले, इसको हम छोड़ रहे हैं, एलएचएस से चल रहे हैं। तो एक का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ये हमारा अबीव ए का मान हो गया। अब ए डीजे का मान रखेंगे इंटू में। तो ए डीजे ए का मान रखेंगे यहाँ पर, तो 7 है हमारा। देखिए यहाँ पर 7 -3 -3 -1 1 और ये 0 और 1 0 1। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अबीव के गुणन विधि से। अबीव के गुणा के नियम से इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो बराबर हमारा हो जाएगा इस पहले पंक्ति का गुणा इस तीनों स्तंभ में करेंगे और जोड़कर लिखेंगे। इसका भी गुणा इसमें करेंगे और इसका भी गुणा इन सभी में करेंगे। तो चलिए पहले गुणा करते हैं कि कैसे गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 7 में करेंगे और जोड़कर लिखेंगे तो 7 होगा। और फिर 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 होगा। और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो +3 होगा। देखिए यहाँ पर इतना होगा। अब यहाँ पर इसी का गुणा इस दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 होगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो +3 होगा। और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो +0 होगा। इसी प्रकार इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो 1 का गुणा -3 में तो -3 और यहाँ पर 3 का गुणा 0 में तो +0 और फिर 3 का गुणा 1 में तो +3 होगा। अब दूसरा पंक्ति का प्रत्येक अवयव में करेंगे, स्तंभ के अवयव में करेंगे तो 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 और 4 का गुणा -4 हो जाएगा और +3 होगा। इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो -3, 4 का गुणा 1 में तो +4 और यहाँ पर 3 का गुणा इसमें तो +0। इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो -3 +0 और +3 होगा। इस प्रकार अब देखिए यहाँ पर माइनस रहेगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। माइनस तो इसका 1 का गुणा 7 में किए हैं तो 7 और 3 का गुणा -1 में किया है तो -3 और इस 3 का गुणा -1 में करेंगे तो यहाँ पर भी -3 होगा। अब इस प्रकार यहाँ पर देखिए, अब ये तो हमारा सही होगा। अब इसका गुणा फिर इसमें कर रहे हैं तो ये 7 का गुणा 7 में कर रहे हैं तो 7 और 4 का गुणा माइनस इस में कर रहे हैं 1 में तो -4 और 3 का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, ये हमारा -3 होगा, -3 होगा। अब ये सही होगा। अब चलिए इसका गुणा अब करते हैं तो 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4। अब इसका गुणा प्रत्येक अवयव में करेंगे तो 1 का गुणा -3 में तो -3 और +3 और 4 का गुणा 0 में +0। 1 का गुणा -3 में तो -3, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और +4। इतना हो जाएगा इस अवयव का मान। अब चलिए इसे जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं आपस में। तो जोड़ेंगे और आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर -6 हो गया, ये 7 हो गया तो 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो गया। ये देखिए -7 हो गया, ये 7 हो गया प्लस तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 और 4 तो ये 1 होगा और ये हमारा 0 हो गया। यहाँ पर भी ये 0 हो गया, ये भी हमारा 0 और यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारा इतना मान हो गया। अब देखिए इसमें से हम सभी में से एक कॉमन करेंगे तो एक कॉमन करने से या गुणा करने से इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक कॉमन कर लिए, तो एक कॉमन कर लिए यहाँ पर, तो हमारा अवयव आ गया यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आ गया मान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा मॉड ऑफ ए का मान हमारा 1 आया था, तो इसके स्थान पर मॉड ऑफ ए लिखेंगे और इसके स्थान पर हमारा आई का मान है, ये एक इकाई या दशमलव का अवयव है तो मॉड ऑफ ए इंटू आई हो गया। तो यही हमारा आरएचएस में प्रूव करना था, जो कि अब प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार ए इंटू ए डी जे ए बराबर हमारा हो गया मॉड ऑफ ए
इंटू आई, ये हमारा सिद्ध हो गया इससे। 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और x माइनस 2y प्लस माइनस 3z बराबर 1, 3x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 5 का हल आव्यूह विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें हल आव्यूह विधि से ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में हर साल प्रति वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए आज के इस समीकरण को आव्यूह विधि द्वारा हल करते हैं और इससे हम x, y और z का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि पहले कि इस समीकरण को आव्यूह विधि में लिखने पर, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह के रूप में लिखने पर तो इस दिए गए समीकरण को आव्यूह के रूप में हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यक्स वाला है, तो यक्स पहले ये एक आव्यूह बनाएंगे 3x3 का, 3x3 का था। इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। ये हमारा यक्स वाला है, ये हमारा यक्स वाला स्तंभ है। अब वाई वाला लिखेंगे तो वाई हो जाएगा, वाई के स्थान पर हमारा 1 है तो इसका गुणांक 1 है, तो ये हमारा 1 होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 होगा ये 1 और इस प्रकार यहाँ पर -2 है इसका गुणांक, तो -2 होगा और इस प्रकार ये हमारा 2 होगा। जेड का लिखेंगे तो जेड का हमारा 1 है, तो 1, ये हमारा -3 और ये 4, तो हमारा एक आव्यूह यह हो गया। अब आव्यूह हो गया तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर किसका यह मान है। तो यक्स का है इसमें मान, वाई का है और ये जेड का है। तो ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखते हैं। बराबर ये वाला हमारा जो मान होता है बराबर के इधर, वो हमारा बी का मान होता है। तो 1, 1, 5 ये हो गया। आव्यूह रूप में लिख लिए दिए गए समीकरण को। तो अब इसे आगे हल करेंगे हम। तो ये हमारा ए होता है, ये हमारा यक्स होता है और ये हमारा बी। देखिए यहाँ पर ए और ये हमारा यक्स बराबर बी, ए यक्स बराबर बी के रूप में यह होता है। तो ए बराबर हमारा आव्यूह यह मिल गया, जबकि यक्स बराबर ये और बी बराबर ये। तो आव्यूह ए को लेकर चलेंगे और इससे हम ए इनवर्स निकालेंगे, तब इससे हम दिए गए समीकरण का आव्यूह विधि से x, y और z का मान निकालेंगे। तो ए बराबर हमें क्या मिलना, इससे तुलना करेंगे तो ए बराबर हमें मिल जाएगा, ए बराबर हमारा ये आव्यूह मिल जाएगा। तो आव्यूह का यहाँ पर मान है 2, 1, 1, 1, -2, -3, 3, 2, ये 4। आव्यूह ए का मान हमें इतना मिल गया। तो हमें आव्यूह ए का मान इतना मिल गया, ए बराबर आव्यूह हमें ये प्राप्त हुआ। तो देखिए अब इससे हम x, y, z का मान कैसे निकालेंगे। ये हमारा इससे तुलना किए तो ए एक्स बराबर बी आ गया। तो इससे हमारा x बराबर निकलेगा तो ए इनवर्स बी मिलेगा, x बराबर निकलेगा तो ए इनवर्स बी मिलेगा और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 का हमें समीकरण बाद में प्रयोग करेंगे तभी हमें x, y और z का मान मिलेगा। तो ये हमारा हो गया इतना, ए एक्स बराबर बी हो गया और इससे x बराबर ए इनवर्स बी, इसे समीकरण 1 मान लिए। अब चलिए इसे आगे हल करने के लिए इस दिए गए आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव का हमें सगुणनखंड निकालना होगा और वह सगुणनखंड जो प्रत्येक अवयव का निकालेंगे उसको हम एक आव्यूह में रख देंगे, तो वो हमारा सगुणनखंड का आव्यूह कहलाएगा और उसका हम विपरीत अर्थात उसको हम उसका परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे तो हमारा एडीजे निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए ए इनवर्स निकालने के लिए पहले समझिए यहाँ पर ए इनवर्स, यदि हम x बराबर ए इनवर्स बी माने हैं तो इससे हमें x, y, z का मान निकालने के लिए ए इनवर्स का पहले मान निकालना पड़ेगा। हमें x का तो मान पता है यहाँ पर कि x, y, z है और b का मान पता है कि 1, 1, 5 है। तो ए इनवर्स का हमें मान नहीं पता है, तो ए इनवर्स का हमें मान ज्ञात करने के लिए ए डी जे ए, यहाँ पर स्मॉल ए होता है, ए डी जे ए बटा के माड ऑफ ए का मान चाहिए, माड ऑफ ए का मान। तो इससे तो हम माड ऑफ ए का मान यहीं पर निकाल लेंगे, लेकिन ए डी जे ए निकालने के लिए इस प्रत्येक अवयव का हमें सहगुणनखंड निकालना होगा और सहगुणनखंड निकालकर एक आव्यूह में रखेंगे
तो हमारा गुणनखंड का अवयव मिलेगा और उसका हम परिवर्त अवयव निकाल देंगे तो वो हमारा एडीजे ए का मान निकल जाएगा। तो चलिए इससे पहले यहीं पर हम पहले इसका निकाल लेंगे, माड ऑफ ए निकालेंगे। तो माड ऑफ ए, तो माड ऑफ ए बराबर हमारा हो जाएगा 2 को लेंगे, 2 कोष्टक में इसके सामने वाला स्तंभ और इसके सामने वाला पंक्ति को नहीं लेना है, तो -2 में 4 का गुणा करेंगे तो -8 होगा, और माइनस 2 3 6, तो 6 -6 होगा तो माइनस माइनस प्लस 6, फिर ये माइनस होता है तो -1 को लेंगे, तो ये इसके सामने वाला पंक्ति जबकि इसके सामने वाला स्तंभ को नहीं लेना है, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, +1 कोष्टक में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 और यहाँ पर हमारा -2 हो जाएगा -1, और ये हमारा 4 और 9, 4 9 कितना हो जाएगा, इस -1 को लिए हैं तो यहाँ पर ये खत्म जबकि ये खत्म, तो 1 में 4 का गुणा किए तो ये हमारा 4 है, और 4 और 9 को जोड़ेंगे आपस में तो ये × 13 होगा, +1 × 8, तो इसको हल करेंगे आपस में तो माड ऑफ ए का मान हमें मिलेगा, माड ऑफ ए का मान -4 -13 +8, इसको आपस में जोड़े घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 5 4 4 9 -9 मिलेगा, -9। तो माड ऑफ ए का मान हमें 9 प्राप्त हो गया। अब हम इस दिए गए अवयव का प्रत्येक अवयव का गुणनखंड निकालेंगे। तो अवयव ए के प्रत्येक अवयव का गुणनखंड निकालने पर, गुणनखंड निकालेंगे इस दिए गए प्रत्येक अवयव का गुणनखंड निकालने पर। तो देखिए इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का, तो ये हमारा A11 कहलाता है, A12 कहलाता है, और ये हमारा A13, और ये A21 A22 और ये A23 A31 A32 और A33 कहलाता है, अवयव का नाम है। तो चलिए पहले A11 निकालते हैं, तो A11 निकालेंगे तो ये हमारा प्लस में होता है, तो इसका यदि हम लेंगे प्रसार करेंगे तो A11 को लेंगे इसमें, तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ को नहीं लेना है, तो -2 -3 2 और 4 बचेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए -2 -3 2 और 4 बचेगा। तो अब इसका हम प्रसार करेंगे तो -2 में 4 का गुणा करेंगे तो -8, माइनस होता है, और ये 3 और ये 2 में गुणा करेंगे तो 6, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -2 मान आएगा इसका। अब चलिए A12 निकालते हैं, A12 को निकालेंगे तो ये माइनस होता है क्योंकि प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है, तो इसको निकालेंगे A21 का, तो इसके सामने वाला पंक्ति और इसके सामने वाला स्तंभ का स्तंभ, तो 1 -3 और 3 4 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 -3 3 4। अब इसका प्रसार करेंगे तो आगे कोष्टक के आगे माइनस है, माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 4 -4 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस होगा तो माइनस और माइनस मिलकर हमारा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हमारा -13 आएगा। अब चलिए A13 का निकालते हैं, तो A13 बराबर हमारा ये प्लस होगा, प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और A13 को लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ खत्म होगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले समझा देता हूँ, A13 को लेंगे तो इसके सामने वाला पंक्ति और स्तंभ को नहीं लेना है, तो 1 -2 और 3 2 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा 1 -2 3 2। अब इसका प्रसार करेंगे तो 2 में 2 का गुणा 1 का गुणा होगा तो 2 प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, +6 बराबर 8 आ गया। इसी प्रकार A21 का मान निकालेंगे, A21 का मान निकालेंगे तो ये हमारा इसमें बचेगा, पंक्ति और स्तंभ इसके सामने वाला खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 1 2 4, ये हमारा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है, तो ये हो जाएगा 2 में 4 का गुणा करें तो माइनस आगे है कोष्ट के, तो 4 -2, तो इस प्रकार -2 आ गया इसका मान। इसको आगे हल करेंगे A22 का निकालेंगे मान,
तो ये प्लस में होगा, और इसके सामने वाला हमारा तो 2 1 होगा, 2 1 3 4। तो इस प्रकार इसका मान आ जाएगा माइनस, माइनस नहीं कोष्ट लगाएंगे तो 2 में 4 का गुणा करें 8 और माइनस 3, तो इसका मान 5 आ गया। अब A23 का निकालेंगे, A23 का मान, तो इससे A23 का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा इसके सामने और वाला पंक्ति जबकि स्तंभ आपस में इसको नहीं लेना है, तो हमारा बच जाएगा। अब हमारा बचेगा 2 1 और 3 2 बचेगा। तो इसका यदि हम प्रसार का, ये हमारा माइनस में होगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। कोष्ठ के अंदर 2 में 2 का गुणा करें 4 और माइनस 3, तो इससे हमें मान मिलेगा -1 मिलेगा। अब इसी प्रकार A31 A32 और A33 का मान निकालेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर, इस प्रकार देखिए यहाँ पर, इस प्रकार यहाँ पर हमारा A31 का मान -1, A32 का मान 7 और A33 का मान हमारा -5 आया है। तो अब इन सभी को हम एक आव्यूह में रखेंगे, तो लिखेंगे यदि सगुणनखंडों का आव्यूह C हो, तो यदि सगुणनखंडों का आव्यूह C हो, तो C होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यदि दिए गए सखंडों का आव्यूह C हो, तो यहाँ पर B इसलिए नहीं माने हैं क्योंकि हमारा यक्स बराबर A इनवर्स B पहले से ही है, इसमें उपस्थित भी है, इसलिए इसे C बराबर मानेंगे। तो C बराबर मानकर इसमें जो यहाँ पर आव्यूहों का मान निकाले हैं A11 A12 A31, इस प्रकार जो 9 अवयव का मान निकाले हैं उसको इसमें रख देंगे, ये हमारा सखंडों का आव्यूह हो जाएगा। तो मान रखेंगे, तो चलिए इसमें मान रखते हैं। तो -2 -13 और 8 आया है पहले वाले पंक्ति का मान, और दूसरे वाला पंक्ति का मान -2 5 और -1 आया है, और तीसरे वाला पंक्ति का मान रख देंगे -1 7 और -5 है। तो अब ये हमारा सखंडों का आव्यूह C प्राप्त हुआ, तो C का मान यहाँ पर हो गया। अब इसका हम परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे, वही हमारा ADJA का मान, मतलब सगुणनखंडज निकल जाएगा। तो ADJA निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा ADJA बराबर हमारा C का परिवर्त आव्यूह, C का परिवर्त आव्यूह। तो C का परिवर्त आव्यूह पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कर देंगे, वही हमारा परिवर्त आव्यूह हो जाता है। तो चलिए इसे करते हैं। तो ADJA बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको पंक्ति को स्तंभ में करेंगे तो -2 -13 और 8 हो जाएगा। इसको भी स्तंभ में करेंगे तो -2 और 5 और -1 होगा। इसको करेंगे तो -1 7 और -5। तो ADJA का मान हमारा यही आ गया। तो ADJA का मान आ गया, तो इससे हम A इनवर्स का मान निकालेंगे, क्योंकि A इनवर्स का मान निकालेंगे तो भी हमारा XYZ का मान निकलेगा। तो चलिए A इनवर्स का मान निकालते हैं। तो हमारा A इनवर्स बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला A इनवर्स बराबर हमारा होता है कि ADJA, देखिए यहाँ पर A इनवर्स बराबर ADJA बटा के माड ऑफ A होता है। तो माड ऑफ A का मान हमने पहले ही निकाल लिया था कि 9 आएगा, -9। तो A इनवर्स बराबर, देखिए भाग दे देंगे, इसमें हम -9 का भाग दे देंगे, तो बराबर 1/-9 हो जाएगा। तो माइनस ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे होगा, और इस आव्यूह को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ADJA का मान ज्यों का त्यों इसमें रख देंगे। तो -2 -1 और -13 5 7 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और -5 हो गया। तो हमारा A इनवर्स का मान निकल गया। अब समीकरण 1 से चलेंगे। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारा यक्स बराबर था A इनवर्स B, इसी से चलेंगे। अब हमारा XYZ का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसी से चलते हैं और इसे आगे हल करते हैं। तो यक्स का मान रखेंगे, तो यक्स का मान हमारा यहाँ पर XYZ है, XYZ। और यहाँ पर A इनवर्स का मान रखेंगे तो -1/9, कोष्टक में हमारा -2 -1 -13 5 और 7 और 8 हो जाएगा, -1 और -5 है।
और इंटू बी का मान रखेंगे। तो बी का मान हमारा है इसमें 115 है, तो 115 रखेंगे इसमें, इंटू हमारा 115 है, तो 115 का मान रख दिए। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और -1/9 से भाग दे देंगे। तो चलिए पहले इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ये XYZ, XYZ, तो XY और ये Z हो गया। अब देखिए इसमें -1/9 को रहने देंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो -2 का गुणा 1 में करेंगे और -2 का गुणा 1 में करेंगे और -1 का गुणा 5 में, और सभी को जोड़कर लिखेंगे। तो -2 का करेंगे 1 में तो -2, अब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 और -1 का गुणा 5 में करेंगे तो -5। अब इस दूसरे पंक्ति का गुणा प्रत्येक स्तंभ में करेंगे तो -13 होगा, -13, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 + 35 हो जाएगा। अब इस तीसरे पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 होगा, और इसी प्रकार -1 का गुणा करेंगे 1 में तो -1, -5 का 5 में करेंगे तो -25 होगा। तो अब इनको आपस में जोड़ेंगे। देखिए इसको आगे हल करेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए XYZ को XYZ ही रहने देंगे, XYZ बराबर -1/9, और ये हमारा हो गया -2 -5 -9 हो गया। ये हमारा -13 + 5, और ये हमारा 40 में 13 घटा देंगे तो 40 में 13 घटाएंगे तो हमारा 33 होगा, 27 होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा 27 होगा, 40 में से 13 घटाएंगे तो 27 होगा। अब यहाँ पर हमारा -1 और ये 25 मिलकर हमारा -26 होगा, और -26 में से 8 जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो -18। अब देखिए यहाँ पर -1/9 का प्रत्येक अवयव में भाग दे देंगे। तो यदि हम यहाँ पर 9 का भाग देंगे प्रत्येक में 9 का, तो ये हमारा 1 बार में जाएगा, और ये हमारा 3 बार में जाएगा, और ये 2 बार में जाएगा, और आगे माइनस का चिन्ह रहने देंगे। अब हमारा इतना हो गया। तो देखिए अब 9 का हम पहले सब में भाग देंगे तो ये हमारा X, Y और Z होगा, और 9 का भाग देंगे तो माइनस चिन्ह रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए 9 का भाग देंगे तो -1 होगा, 3 होगा और -2 होगा। अब -1 का सब में गुणा कर देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा X, Y और Z। X, Y, Z का मान हमारा मिल जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में X, Y, Z के तुलना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए हमारा X का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, Y का मान हमारा हो जाएगा -3, Y का मान -3, और हमारा Z का मान हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। तो ये था हमारा इस प्रश्न का आंसर, और इसी प्रकार अभिव्यक्ति विधि से हल कर समीकरण को X, Y और Z का मान निकाला जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों पक्षों में तुलना, दोनों बराबर है आपस में। ये भी हमारा 3x1 का है, 3x1 का, और ये भी हमारा 3x1 का है। तो दोनों को तुलना कर दिए तो x का मान हमें 1 मिल गया, y का मान -3 मिल गया, और z का मान हमारा 2 मिल गया। तो इसी प्रकार से, इसी विधि से हम अभिव्यक्ति विधि से समीकरण का x, y, z का मान निकालते हैं। तो अभिव्यक्ति विधि से x, y, z का मान हमें x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2 मिल गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप यह याद रखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 8 अंक में अभिव्यक्ति विधि से समीकरण को हल करने के लिए आएगा ही आएगा, और 8 अंक में आएगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्वेश्चन आप अभिव्यक्ति विधि से तैयार कर जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 8 अंक में पूछेगा ही पूछेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।